हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के मैथ बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 बताऊंगा जो दोस्तों त्रिभुज है। दोस्तों इस वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपके पास त्रिभुज के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको यानी कि जो है बेसिक वो बताऊंगा जो त्रिभुज कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं और वो समरूप कैसे होंगे और सर्वांशम कैसे होंगे, ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको त्रिभुज समझाने की प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पर यह मैं लिख दिया हूँ क्या, एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1। यह पार्ट 1 है दोस्तों। आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, तो त्रिभुज है। लेकिन दोस्तों यह तो बताया नहीं गया है कि ये कौन त्रिभुज है, ये तो नहीं बताएगा। अगर आपको दोस्तों इस पर दो रेखा दे दे इस प्रकार, तो आप क्या समझिएगा, इस पर दो रेखा दे दे तो आप क्या समझिएगा कि ये दोनों तो रेखा बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी कि दोस्तों यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी, ए और सी बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये कौन त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस प्रकार के त्रिभुज दे दे और कहे कि ये और इस प्रकार दे दे, तो आप क्या कहिएगा कि ये क्या कौन सा त्रिभुज है, तो ये समबाहु है। क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, समबाहु, क्योंकि इसका तीनों भुजा जो है बराबर होते भी होंगे कि त्रिभुज के परिभाषा जैसे दोस्तों कि दूगो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज तो कह सकते हैं ना, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों समबाहु तो वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये तो बात आप सीख ले रहे हैं, समबाहु यानी कि समबाहु और समद्विबाहु, लेकिन यहाँ पर कह दे कि आपको कि क्या यानी कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो विषम बाहु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज पूछ दे, विषम बाहु यानी कि इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है दोस्तों। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या है, यानी कि इसका कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यह विषम बाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि त्रिभुज जो है यह क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, कोण के आधार, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तो आप जानते होंगे तीन। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब कहिएगा दोस्तों कि कौन कौन है, तो आप जानते ही हैं, एक में जो है समकोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा क्या है, तो विषम कोण। क्या है, विषम कोण। यहां ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण, ठीक है, यानी समकोण, न्यून कोण और विषम कोण, यानी कि 3 प्रकार के दोस्तों त्रिभुज हैं। कितने प्रकार के, तो किसके आधार पर दोस्तों, कोण के आधार पर। लेकिन भुजा के आधार पर पूछ दे, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर पूछ दे दोस्तों, भुजा के आधार पर, तो यही तीनों है हमारा,
एक इधर है, एक इधर है, यही तीनों हमारा क्या है, ये भुजा के आधार पर है। जो यहाँ है क्या, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, ये हमारा तीन है। किसके आधार पे, तो भुजा के आधार पे। अगर दोस्तों आप यह देखते होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे तो दोस्तों त्रिभुज पाठ आते ही उसको क्या हो जाता है, इस समझ में नहीं आता, त्रिभुज को सुनते ही भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लत लग जाएगा पढ़ने का, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से त्रिभुज समझाने वाला हूँ, क्योंकि त्रिभुज कोई हार्ड नहीं है, अगर समझिएगा तो बहुत ही हल्का है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है यह त्रिभुज कितने, तो कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर भी दोस्तों 3 होते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, और दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी तो नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों 3 भुजा से घिरे हुए समतल क्षेत्र को, 3 भुजा, 1 2 3, 3 भुजा से घिरे हुए समतल क्षेत्र को ही त्रिभुज कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि 3 भुजा से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा त्रिभुज की परिभाषा हुआ, और ये सब तो जानते ही कोण के आधार पर परिभाषा। तो कोण के आधार पर परिभाषा क्या होता है, आप रोक रोक के लिख सकते हैं, जो हम बताते हैं। हम लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये समझिए ना दोस्तों कि ये हमारा पहला जो वीडियो है ये त्रिभुज पर, वह लेक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन पाठ अभी नहीं बता रहा हूँ, पाठ बताएंगे, इसी में बताएंगे। लेकिन पहले कुछ लेक्चर, ताकि आपको समझ में आए कि त्रिभुज कैसे निकाला जाता है, उसकी परिभाषा क्या है, और इसके बारे में हम और क्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देते हैं आप कि कह रहा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब कैसे होता है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला समझिए, हम उसका परिभाषा भी बताएंगे। एक में कह रहा है समकोण, क्या है, समकोण, समकोण कह रहा है दोस्तों। इसका परिभाषा क्या होगा, समझिएगा, इसका परिभाषा क्या होगा। तो समकोण किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे ही हम समकोण कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही समकोण कहती है। आप समझिए यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज। तो आप समझ रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण। तो न्यून कोण का परिभाषा क्या आप दीजिएगा, न्यून कोण का परिभाषा क्या आप दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए। न्यून कोण इसमें बता रहा है ना, न्यून कोण, तो आप जानते ही होंगे कि जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो उसे ही न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यानी कि दोस्तों 90 से छोटा, 90 से छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि 90 से बड़ा। 90 से बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमकोण त्रिभुज। लेकिन हमारा निकालना क्या है हमें, तो न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज आप समझते होंगे कि 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं कि 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो। यानी कि दोस्तों 60-60 अगर लीजिए आप, 60-60 लीजिएगा तो कन्फर्म है कि आपका न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण हो जाए। यानी कि वह त्रिभुज 60-60 लीजिएगा तो कन्फर्म प्रत्येक कोण बराबर होगा, तो कन्फर्म है कि दोस्तों वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजा उसका बराबर होगा। अब तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा क्या है, विषम कोण। विषम कोण त्रिभुज क्या है, विषम कोण। विषम कोण किसे कहते हैं, विषम कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जो 180 से छोटा और 90 से बड़ा कोण का निर्माण करे, या दोस्तों वैसे त्रिभुज जिसका
एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार आप दोस्तों इसका हम परिभाषा तीनों को लिख सकते हैं। तो तीनों का तो परिभाषा आप इस प्रकार लिख देंगे। और मैं आपको इधर भी बता दिया हूं कि भुजा के आधार पर प्रत्येक का परिभाषा भी बताया हूं। और इस प्रकार दोस्तों समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण कहिए या विषम कोण। यहाँ पर दोस्तों विषम कोण के यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक कोण, इससे अच्छा रहेगा। विषम कोण यहाँ पर नहीं होगा, गलत हो गया। ये हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज क्या है दोस्तों, यहाँ तो हमारा विषम जो है विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम कोण त्रिभुज। अब विषम कोण भी कहेंगे, लेकिन विषम कोण जो त्रिभुज होता है ना दोस्तों, उसका प्रत्येक कोण जो है बराबर नहीं होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन हमें वो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं फिर से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC जो है इसका प्रत्येक कोण, जैसे कि मान लीजिए कोई 75 हो जाए, कोई 60 हो जाए, और जानते ही हैं आप, और कोई कुछ जैसे कि मान लीजिए ना कि यहाँ पर हो गया हमारा कितना, यानी कि पूरे कोण का मान हमारा कितना पुर जाए, 180 होना चाहिए। तो ये 75 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 80 में से 145 घटा लीजिए, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 35, यानी कि ये मान लीजिए ना 35 डिग्री होगा। क्या होगा, 35 डिग्री। यानी कि दोस्तों ये हमारा विषम कोण त्रिभुज हो सकता है, यानी कि जिसका कोई भी कोण आपस में बराबर ना हो, विषम कोण। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या था, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या है दोस्तों, अधिक कोण यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, वही परिभाषा है, सेम, गलत नहीं है। लेकिन बस लिखावट जो था ना यहाँ पर, ये हमारा लिखा गया क्या, विषम कोण त्रिभुज लिखा गया, लेकिन यहाँ पर लिखना था क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। जो दोस्तों क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इतना बात समझा और समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम अभ्यास यानी एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें रिक्त स्थान भरना है। तो दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो किताब लेकर बैठिएगा, एनसीईआरटी बुक, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किताब ना हो दोस्तों, अगर किताब लेकर ना बैठे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज आपको जो है समझाने वाला हूं, लिख कर बताने वाला नहीं दोस्तों। बताऊंगा लिखकर, जो भरना है वो ना बताऊंगा, क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, बस नंबर लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर, और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा आप। कह रहा है, एक का पहला कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है, एक में कह रहा है कि कोई भी आप वृत्त लीजिए, एक का कोई भी वृत्त लीजिए, या दोस्तों ये छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कन्फर्म है दोस्तों, आप छोटा लिए या बड़ा लिए, छोटा लिए या बड़ा लिए, आप इसके त्रिज्या जो हो वो जो दिया होगा वो वही ना होगा। आप पिक्चर बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, जैसे आप इसको भी 2.4 कह सकते हैं और इसको भी 2.4 मान सकते हैं। तो प्रत्येक जो वृत्त यह क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। आप भर सकते हैं, एक का एक में क्या भरिएगा, समरूप भरिएगा। क्या भरिएगा, समरूप। एक का एक में क्या भरिएगा, समरूप भरिएगा, ताकि आपका आंसर सही निकल आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्ग कह रहा है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी वर्ग। अगर आप वर्ग बनाते हैं
ये छोटा हो या दोस्तों बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, छोटा हो या बड़ा हो, ये वर्ग बनाए तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस वर्ग का कोण जो है दोस्तों, क्या इस वर्ग के कोण के बराबर होगा या नहीं। ये देखिए, इस वर्ग का कोण जो है इस वर्ग के कोण का बराबर होगा या नहीं, होगा ना, या छोटा हो या बड़ा हो, वो तो क्या है, लंब है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा ही, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। जब 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों, तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, समरूप ही होगा। क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर दोस्तों, कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप करना है दोस्तों, समरूप। तो सभी कौन सा त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, तो कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु कभी होगा, कभी नहीं होगा, ऑप्शन है इसका समबाहु होगा ना। समबाहु किस लिए होगा, तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर दोस्तों, अगर हम प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अगर हमारा बराबर हो जाए, वह छोटा हो या बड़ा, अगर प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तो यह त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो किसके लिए दोस्तों, तो इसमें भराएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। तो भरिए ना, समबाहु और त्रिभुज हम बना देते हैं, त्रिभुज लिख नहीं रहे हैं, बना देते हैं, तो त्रिभुज समझ जाइएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा त्रिभुज। तो इसमें कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु। तो यहाँ तीसरा लिखिए ना, समबाहु। चलिए आगे कह रहा है चौथा नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक में उनके संगत कोण डैश होते हैं। एक में पहला अगर उनके संगत कोण जो है क्या होते हैं, तो संगत कोण क्या होगा दोस्तों, बराबर, बराबर ना होगा कि विषम हो जाए। अगर कह रहा है कि अगर कोई भी समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, तो कोई भी विषम वाली भुजा वाले ले लीजिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं, तो कब होंगे समरूप, तो देखिए यहाँ ध्यान से, जब उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौथा की एक जो है, तो हमें इसमें क्या भरना है, तो बराबर। क्या है दोस्तों, बराबर, बराबर, यानी पहला में बराबर भरना है, फिर दूसरा में क्या भरना है, ये देखिए कह रहा है उसकी संगत भुजा डैश होते हैं, खाली स्थान कह रहा है, तो क्या होंगे, समानुपाती होंगे, समानुपाती। क्या होंगे दोस्तों, समानुपाती होंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रकार तो हमने 4 तक प्रश्न पढ़ लिए, यानी 1 का 4 तक खत्म हुआ। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये कि मैं आपको किस प्रकार समझा रहा हूँ। आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि आपको लगा कि त्रिभुज भारी है, ये भारी नहीं, आसान है। मैं आपको समझाऊंगा, और जरूर आप कमेंट और लाइक दबाते रहिए, ताकि हमारा हौसला जो है ये बुलंद होता रहे। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको मैथ समझाऊंगा, बस आप जुड़े रहे हमसे, मैं आपको मैथ सिखा के रहूंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो भिन्न भिन्न उदाहरण क्या समझ रहे हैं ना, भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो कह रहा है, एक में कह रहा है समरूप आकृति। तो समरूप आकृति क्या हो सकती है, कोई भी समरूप आकृति, कोई भी ले लीजिए ना, समरूप होना चाहिए, माने एक ही रूप के समरूप। रूप माने क्या, फिगरे ना, रूप माने क्या, फिगर, फोटो, कि देखिए तब फोटो कैसा है, इस प्रकार कह सकते हैं ना कि हम फिगर, तब फोटो, यानी कि समरूप। कह रहा है कि समरूप आकृति, आकृति समरूप, समरूप माने समान रूप वाला आकृति, फोटो। तो कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, समान होने के लिए 2 के 1, समान होने के लिए दोस्तों, समान होने के लिए क्या करेंगे हम, तब कोई 2 वर्ग ले लीजिए ना, कोई 2 वर्ग ले लीजिए जिसका आकृति क्या हो, समान हो। कोई 2 वर्ग ले लीजिए जिसका आकृति समान हो। जब आप समान बना सकते हैं आकृति, तो कन्फर्म है उसका कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, 90 डिग्री। कोई 2 ले लीजिए, बस इतना ही करना है।
तो कोई दो आकृति लीजिए, तो कोई दो वर्ग ले लीजिए, कोई दो विपरीत ले लीजिए, बस यही है कि दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए दूसरा इसका कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, जो समरूप नहीं हो, तो नहीं हो तो दोस्तों दो समरूप नहीं हो तो नहीं हो तो क्या हो, तो एक ले लीजिए ना। दूसरा देखिएगा यहाँ, अगर मान लीजिए कि हम एक बनाते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, एक बनाते हैं समकोण, एक मान लीजिए ए बी सी डी, एक मानिए ई एफ जी एच, कुछ मान लीजिए इसको। अब देखिए एगो बना दिए हम समकोण त्रिभुज, एगो बना दिए समबाहु त्रिभुज, क्या ये आपस में बराबर हो सकता है? हमें बताइए, ये आपस में बराबर होगा? तो कहियो ना बराबर होगा। यानी कि जो समरूप नहीं हो, एगो वृत्त बना दीजिए, एगो वर्ग बना दीजिए, क्या ये आपस में समरूप होगा? क्या आपस में समरूप होगा? ये कहियो ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 360 बनाते हो 360, लेकिन दोस्तों यहाँ वृत्त है, यहाँ क्या है, वर्ग है। वहां पर कोण है, यहाँ पर डिग्री में आएगा, यानी कि कोण भी डिग्री में ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह चतुर्भुज है, यहाँ पर वृत्त है, आकृति समान नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, माने कि दोस्तों भिन्न आकृति जो समरूप न हो, जो समरूप न हो, तो इस प्रकार आकृति हम बना सकते हैं, इस प्रकार आकृति बना सकते हैं। तो यह हमारा दोस्तों 2 नंबर का मैथ है, यानी दूसरा नंबर है, अभ्यास में दूसरा नंबर है। लेकिन फिर कह रहा है कि बताइए तीसरा नंबर देखिएगा, तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा मैथ है। तीसरा नंबर ये आकृति पर ही हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए पहला तो इस प्रकार आकृति है जो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक नाम दिया है एस आर क्यू और इसको दिया है दोस्तों पी, जो हमारा क्या है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और फिर 1.5 सेंटीमीटर सभी दे दिया है, सेंटीमीटर। फिर दूसरा है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है तो डी ई सी डी, और ये हमारा कोण बना दिया है, क्या है कि समकोण है, कह रहा है कि समकोण है, और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 3 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये तो बना हुआ है, बना तो देख रहे हैं ना, हमारा ठीक है, भुजा तो आपस में मिल रहा है, 1.5 दूना 3 होता है, ये ठीक है, भुजा ठीक है। तो भुजा तो हम भुजा से क्या सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे दोस्तों, कभी नहीं, केवल भुजा से ही होने वाला होता तो कहना ना हो जाता, ये तो मैं सही होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? नहीं होगा। देख लीजिए आप लड़कर, नहीं होगा इसका आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों इसका कोण जो है यह 90 से एक छोटा बन रहा है और एक 90 से बड़ा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा, यानी कि एक बड़ा छोटा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कोण जो है दोस्तों इसमें 90 डिग्री का बना रहा है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनाता है, और यहाँ पर जो है ये भिन्न भिन्न कोण जो है सामने सामने वाला कोण समान बनाता है। तो ये सामने सामने वाला कोण से प्रथम समरूप होने वाला थोड़ी है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पिक्चर जो दिया हुआ है ये आपको इस प्रकार दे दिया है। तो पिक्चर इस प्रकार जब दिया है दोस्तों, तो हम आप माने कि इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा इसमें? लिखिएगा क्या? तो लिखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखना होगा कि संगत भुजा, संगत भुजा क्या है? समानुपाती है। संगत भुजा समानुपाती है, संगत भुजा समानुपाती है, परंतु 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 क्या लिखेगा? कोण समानुपाती नहीं है, कोण बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेगा? तो दोस्तों लिखिएगा परंतु कोण बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्या ये आपस में त्रिभुज जो है यह क्या एक समरूप होगा? तो समरूप नहीं होगा। तो यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या कि समरूप
नहीं है। समरूप क्या है? नहीं है। इस प्रकार आपको ये पूरे मैथ 6.13 तक जो था वो खत्म हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो या दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी मैथ पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ। थैंक्स।